बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको खबर दें कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हर आंख अश्क बार्थी लीगी रहनुमाओं, सियासी और समाजी शख्सियात, जस्टिस साहिबान और वकला की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्ट, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक के इंतकाल पर ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा अहमद हसन और वहीद गुल गम से निढाल हो गए। ख्वाजा इमरान नजीर बोले, परवेज मलिक वालिद की तरह शफकत करते थे। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। परवेज मलिक हर एक से प्यार करते थे। ईमान में ऑपोजिशन नहीं था, उनके लिए सब बराबर थे, हर एक को प्यार की नज़र से देखते थे, हर एक से प्यार करते थे और दहाइयों से उन्होंने पार्टी के साथ एक अपना मुस्तहकम रोल अदा किया। लाहौर के बिलखसूस वो एक हमारे मैं समझता हूँ यहाँ के सतून थे जिन्होंने लाहौर को और लाहौर की तंजीम को उन्होंने संभाला हुआ था। मेरे साथ ताल्लुक़ उनका भाइयों से ज़्यादा था, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और इंतहाई शफीक इंसान थे। और मेयरशिप के दिनों में जब मेयरशिप की जिम्मेदारी थी उस वक्त MNA थे और सिंस देन मतलब तकरीबन 3 दहाइयाँ और मुशर्रफ का दौर भी देखा हमने और बड़ा सख्त दौर देखा और उसमें मलिक परवेज़ बिल्कुल मुस्तहकम और मुस्तैदी के साथ लड़ते रहे और उन्होंने पार्टी की सर्विस की। मैं समझता हूँ कि वाक़तन एक बहुत आला शख्सियत हम में आज नहीं है। अल्लाह ताला उनको खुली की रहमत करे और उनके अगले जो मनाजिल हैं उनमें भी आसानियाँ पैदा करे। वो एक बड़े शफीक इंसान थे और उनका रवैया जो था वो हर पॉलिटिकल वर्कर के साथ एक ऐसा रिश्ता था कि जिस तरह से एक बाप का अपने बेटे के साथ होता है। और मैं समझता हूँ कि आज उनके जाने के बाद जो है पार्टी के अंदर बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो गया, बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो गया। और मैं समझता हूँ कि मलिक परवेज़ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम था और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमाए। जब मलिक साहब हमारे पास एज MNA पहली दफ़ा आए थे, उसके बाद से लेके आज तक मैं आपको बताऊं, जब भी ईद आती थी तो सबसे पहले हमारे किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आता था, जो फ़ोन आता था वो मलिक परवेज़ साहब का आता था। और मलिक परवेज़ साहब की ऐसी क्वालिटीज़ थी कि मैं हमेशा ये कहता रहा कि आप हमारे आगे बहुत बड़ा मेरिट बना रहे हैं। किसी को फ़ोन करना, फ़ौरन अटेंड करना या रिप्लाई करना और इतनी डिसिप्लिन आदत और इतना डिसिप्लिन शख्स मैं समझता हूँ अपने आप में पूरी किताब थे। और जहाँ तक आपको पता है मेरे उनके ताल्लुका, तो उन्होंने मुझे वालिद की तरह भी प्यार दिया और तारीख में शायद ना कभी कोई ऐसा पेयर आया है ना आएगा कि जिनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वो मुझे इतनी स्पेस दिया करते थे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमेशा लगा कि मैं सदर ही हूँ। तो आज सच्ची बात है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर, मैंने कल भी कहा कि यतीम हुई है। मुझे 85 में मेरे वालिद फौत हुए थे, कल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं दोबारा यतीम हो गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक को आहों और सिस्कियों में सेपुर्दे खाक कर दिया गया। परवेज मलिक को मियानी साहब कब्रिस्तान में वालिदा के कदमों में सेपुर्दे खाक किया गया। परवेज मलिक की रिहाशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक को आहों और सिस्कियों में सेपुर्दे खाक कर दिया गया। परवेज मलिक को मियानी साहब कब्रिस्तान में वालिदा के कदमों में सेपुर्दे खाक कर दिया गया है। परवेज मलिक की रिहाशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उन्हें आहों और सिस्कियों में सेपुर्दे खाक किया गया। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी उमर असलम, आगाह कीजिएगा, ताज़ियत के लिए अभी तक कौन कौन से रहनुमा पहुंच गए हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और NA 133 से रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज़ मलिक को आहों और सिस्कियों में मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सुबह से ही मोहम्मद परवेज़ मलिक की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा, समाजी शख्सियात जो हैं वो मोहम्मद परवेज़ मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए आ रही हैं। मोहम्मद परवेज़ मलिक को खराज तहसीन भी पेश कर रही हैं और उनकी ज़िंदगी की बातों को याद करते हुए मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं का एक ही बात पर मुत्तफिक ज़रूर हैं कि वो इंतहाई शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, मिलनसार इंसान थे और उनका खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। यहाँ पर इस वक्त बात करें, मैं मोहम्मद परवेज़ मलिक की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। MNA अली परवेज़ मलिक उनके बेटे हैं,
शाइस्ता परवेज़ मलिक से जो हैं वो इजहार अफसोस करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार अयाज सादिक, दानियाल अजीज़ और इसी तरीके से दीगर रहनुमा जो हैं वो इजहार अफसोस कर रहे हैं मोहम्मद परवेज़ मलिक के इंतकाल पर। इस वक्त हमारे साथ चंद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद परवेज़ मलिक साहब के साथ एक बड़ा तवील टाइम गुजारा। जब 97 में पहली दफ़ा MNA बने 1997 में मोहम्मद परवेज़ मलिक साहब, तो मुजंग से ही आपका ताल्लुक है माजिद साहब, तो आपके पास बड़ा वक्त गुजारा, आपके साथ बड़ी खुश गप्पे भी लगाते थे, जिंदगी का दौर देखा आपने। ये 24 साल की रफाकत थी परवेज़ मलिक साहब के साथ। मेरी भी मुजंग में रहाइश थी, परवेज़ मलिक साहब की मुजंग की रहाइश में। तो जब पहली दफ़ा वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त से आज तक हमने 24 साल हमने, इकबाल साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैंने इकट्ठा वक्त उनके साथ गुजारा है। वो अपना, उनके ज़ाती मामलात, उनकी सियासत, उनकी फैमिली, ये सारा दिन हम इकट्ठे गुजारते थे। और मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ मलिक साहब जितने अच्छे सियासतदान थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छे वो इंसान थे। और आज आप देखें कि लाहौर में हर आंख अश्कबार है और हर दिल उनके लिए उदास है। हर आंख अश्कबार है। यकीनन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के मरहूम की शख्सियत को याद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर असलम हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। महकमा सेहत ने 24 घंटों की डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमा सेहत की जानिब से लाहौर में डेंगू के 184 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। अस्पतालों में डेंगू के 265 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 3437 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में 53,632 इंडोर मकामात को चेक किया गया। इंसदाते डेंगू टीमों ने 5,808 आउटडोर मकामात को चेक किया। लाहौर में 856 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया है। महकमा सेहत ने 24 घंटों की डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने लाहौर में डेंगू के 184 नए मरीजों की तस्दीक की है। अस्पतालों में डेंगू के 265 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत रवां साल अब तक डेंगू के 3,437 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में 53,632 इंडोर मकामात को चेक किया गया। इंसदाती डेंगू टीमों ने 5,808 आउटडोर मकामात को चेक किया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि डेंगू के 184 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मजीद डिटेल्स लेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा अस्पतालों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो डेंगू है उसके केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। शहर लाहौर से डेंगू के कंफर्म गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 184 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और रवां साल से अब तक शहर लाहौर में तकरीबन 3437 जो डेंगू के कंफर्म मरीज सामने आए हैं। और डेंगू की सेवेरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10 सितंबर तक जो शहर लाहौर में डेंगू के केसेस तकरीबन 460 के करीब थे, लेकिन 10 सितंबर के बाद अब तक तकरीबन 25 से 26 दिन के दौरान तकरीबन 3100 केसेस का इजाफा हुआ। तो यहाँ से आप डेंगू की सेवेरिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो शहर के अस्पताल है वो भी तकरीबन 57% तक डेंगू के मरीजों से भर चुका है। तो डेंगू एकदम शहर लाहौर में उसका आउटब्रेक हो चुका है और खतरनाक हद तक बढ़ भी रहा है। जो तिबी माहिरीन है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो डेंगू है इसका खतरा शहरियों के लिए जो अगले 3 हफ्ते हैं वो इंतहाई खतरनाक। उन्होंने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि जो डेंगू जो इंसान, ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में डेंगू शिद्दत इख्तियार करने लगा है। नवाज शरीफ के सेक्रेटरी और देरीना साथी कमरुज़्ज़मान खान भी इंतकाल कर गए। मरहूम चंद रोज से डेंगू बुखार में मुब्तला थे। शहर में डेंगू शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कोरोना के साथ साथ जो डेंगू है उसने भी शिद्दत इख्तियार कर ली और अब जो है वो डेंगू के बाद संवाद में दफा शुरू होना हो गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरीना साथी कमरुज़्ज़मान चंद रोज से मुकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जहाँ पे बताया गया था कि उन्हें डेंगू बुखार और डेंगू बुखार के बायस आज से इंतकाल कर गए हैं। 4 बजे उन पर नमाज जनाजा उनकी राइशगढ़ DHC ब्लॉक में अदा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमरुज़्ज़मान ना सिर्फ नवाज शरीफ के सीधी साथी थे बल्कि हर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे और साबिक DG LDA भी रहते। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। तो शहर में कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में कोरोना के 166 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रिकॉर्ड की गई है। शहर में कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में कोरोना के 166 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और मुस्बत केसेस की शरह भी बतदरीज कम हो रही है। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रिकॉर्ड की गई।
डिफेंस बी के इलाके में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर घर से 1.5 करोड़ रुपए तोले सोना, 50 लाख नकदी ले गए। चोर 10 लाख गैर मुल्की करेंसी और 10 लाख के प्राइस बॉन्ड्स भी लूटकर फरार हो गए हैं। बात करेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद भट्टी, आगाह कीजिएगा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? तकरीबन 1.25 करोड़ की चोरी डिफेंस बी थाने की हदूद में एक घर में हुई, जिसमें नामालूम चोर अब्दुल्ला महबूब आलम के घर में दीवार फलांग कर दाखिल हुआ और घर के अंदर खिड़की तोड़कर दाखिल हुआ और तकरीबन 100 तोले से जायद जेवरात, उसके अलावा 50 लाख से जायद नकदी, 10 लाख से जायद मालियत के प्राइस बॉन्ड और 10 लाख की गैर मुल्की करेंसी का सफाया कर दिया। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला नामी शख्स अपने अहले खाना के हमरा अपने घर पर सोया हुआ था कि नामालूम चोर जो है वो घर की दीवार फलांग कर जो है वो घर के अहाते में दाखिल हुआ और फिर घर के अंदर खिड़की तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हुआ और अलमारी से इन तमाम अशिया का सफाया कर गया। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर कार्रवाई करते हुए मौके से शवाहिद इकट्ठे करके जो चोरी की वारदात है उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मुतासरा शहरी अब्दुल्ला की मुद्दत में, मगर अभी तक कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सका, जिस पर पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जल्द मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो DHA में CCTV कैमराज लगे हुए हैं उनकी मदद से मुलजम की तलाश जारी है। जी, मुलजिम की शिनाख्त की बहुत शुक्रिया फाहद भट्टी आपका। शहर में 7.5 लाख सार्फिन के लिए वाटर मीटरिंग मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। वासा ने 3 चीनी कंपनियों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम की टेक्निकल क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। मजीद डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन कब तक मुकम्मल की जाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर शहर को 100% मीटरिंग पर ले जाने के लिए वासा ने जो प्लान बनाया था उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कंपनियों से जो है वो बिड्स तलब की गई थी। अब इसमें 3 चाइनीज़ कंपनी का एक दीगर कंपनी के साथ इश्तराक को कंसोर्शियम को फाइनल किया जा रहा है और उसकी टेक्निकल बिड जो है वो खोल दी गई है। फ़िलहाल टेक्निकल बिड जो है वो उस पर पूरी उतरी है, लेकिन अब इसके बाद फाइनेंशियल बिड में फैसला किया जाएगा और इस हवाले से जो PPP बोर्ड की शर्त थी वो मुकम्मल कर ली गई है। प्रेजेंटेशन मुकम्मल करके तमाम फाइनेंशियल प्रपोजल को खोलने के बाद ये तमाम केस वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद 12 अरब रुपए की जो लागत से लाहौर शहर को 100% मीटरिंग जो है की जाएगी। पानी का बचाव होगा और लाहौर शहर जो है वो 100% मीटरिंग के बाद पानी का ज़िया रोकने वाला पहला शहर बन जाएगा। और इस हवाले से जो मोड होगा वो 2 साल में मीटर लगाने होंगे, जबकि 10 साल से ज़्यादा अरसे में ये तमाम पैसे वापस होंगे। इसमें 40 से 45% जो है वो कंपनी देगी, जबकि 25% सरकार और 20% का बोझ कंज्यूमर पर डाला जाएगा। मुमकिन है कि इसी माह ये तमाम फैसला हो जाए, जिसके बाद ये लाहौर शहर में 7.5 लाख। बहुत खबर पाक लाजमी तालीम के निसाब की मंजूरी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। पहली से 5वीं जमात के लिए नासरा कुरान के निसाब की मंजूरी दी गई। 6ठी से 12वीं जमात के लिए कुरान तर्जुमे की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब असम्बली से कुरान को लाजमी मजमून का कानून पास किया गया। मंजूरी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 87वें इजलास में दी गई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। कुरान पाक लाजमी तालीम के निज़ाम की मंजूरी दे दी गई है। पहले से 5वीं जमात के लिए नासरा कुरान के निसाब की मंजूरी दी गई। 6ठी से 12वीं जमात के लिए कुरान तर्जुमे की मंजूरी दी गई। पंजाब असम्बली से कुरान को लाजमी मजमून का कानून पास किया गया। मंजूरी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 87वें इजलास में दी गई है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कुरान पाक लाजमी तालीम के निसाब की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मंजूरी दे दी। प्राइवेट स्कूलों को काबू में लाने की तैयारियां। पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल तैयार कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुजाविजा बिल काबीना मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया। पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करेगी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा, नया बिल तैयार कर लिया गया है, मतन क्या है इस बिल का? बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज की तरफ से ऐलान किया गया कि एक पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसका क्याम अमल में लाया जा रहा है और इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसका बिल जो है वो महकमा कानून के साथ मिलकर तैयार किया है और अब काबीना को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया है। अब इसमें
जो मुजवजा बिल में जो तजावीज़ शामिल की गई हैं उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को बाकायदा फीसों के मामले में कंट्रोल करना है और उसके अलावा दीगर भी चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन जो मेन अहम इशूज़ वो ये है कि आए रोज़ जो वालिदैन की तरफ से शिकायत की जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो फीसों में बदली जो है वो इजाफा करता जा रहा है। अब इस पर यह अथॉरिटी इन फीसों के हवाले से एक ठीक है, लाएमल मुरतब कर लिया गया है। निज़ाम में बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन रेफरेंस की समाअत ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन रेफरेंस की समाअत की गई। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया है। यूनान के सफीर की फैमिली का अंदरून शहर कला का दौरा। लाहौर में यूनान के एजाजी कौंसलेट के अहले खाना भी हमरा थे। यूनानी सफीर के अहले खाना ने खूबसूरत इमारतों के तर्ज तामीर को सराहा। यूनानी सफीर की फैमिली ने वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तारीफ की। यूनानी सफीर के अहले खाना रंगीले रिक्शों की सवारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। यूनानी सफीर की फैमिली ने मस्जिद वजीर खान का भी दौरा किया। यूनानी सफीर के अहले खाना ने क्राफ्ट घर से खरीदारी भी की है। यूनानी सफीर के अहले खाना ने खूबसूरत इमारतों के तर्ज तामीर को भी सराहा। यूनान के सफीर की फैमिली का अंदरून शहर कला का दौरा। लाहौर में यूनान के एजाजी कौंसलेट के अहले खाना भी हमरा थे। यूनानी सफीर के अहले खाना ने खूबसूरत इमारतों के तर्ज तामीर को सराहा। यूनानी सफीर की फैमिली ने वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तारीफ की। यूनानी सफीर के अहले खाना रंगीले रिक्शों की सवारी से लुत्फानंदोज हुए। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन भी यूट्यूब और फेसबुक पर बराह रास्त मुलाजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें City 42।